नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ दिखाएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए अब केकड़ी प्रशासनिक अमले ने कसी कमर। केकड़ी बस स्टैंड से जयपुर रोड, पोकीनाडी व सदर बाजार इलाके में अस्थायी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की जाएगी अब कार्रवाई। उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी ने विभिन्न व्यापारिक मंडलों के पदाधिकारियों के लिए बैठक में दिए निर्देश। पीईओ क्षेत्र जोताया अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील का किया निरीक्षण। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 13 मार्च को केकड़ी में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय अधिवेशन को लेकर आज संघ के बैनर तले उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। जावला ग्राम में कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण प्रथम पंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ आयोजित। किसानों को दी गई आवश्यक जानकारियां। रामचरण महाराज की 301वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विजय वर्गीय समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। चांदथली ग्राम में 3 दिवसीय रामधनी महोत्सव का हुआ आगाज। आज पहले दिन निकाली गई विशाल कलश यात्रा। जल शक्ति अभियान के तहत मीणों का नया गांव में शुक्रवार को SBMG कार्यशाला का हुआ आयोजन। कार्यशाला में जन संरक्षण संबंधित जानकारियां दी गई। भारत हिंदू महासभा शाखा केकड़ी द्वारा सदर बाजार स्थित कृष्णा मार्केट में शुक्रवार को संस्थापक वीर सावरकर पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का सामाजिक सरोकार का कार्य बालाजी उद्यान का होगा कायाकल्प। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी के कटला मस्जिद इलाके में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर आए 3 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास किया। अज्ञात लुटेरों ने मौके पर अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दी और मौके से भाग छूटे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी है। जानकारी के अनुसार कटला मस्जिद इलाके में प्रदीप टहलानी के मकान में सास और बहू अकेली थी। इसी दौरान शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे मोटरसाइकिल पर 3 जने सवार होकर आए। उसमें से 2 युवक घर के अंदर घुसे और एक घर के बाहर खड़ा था। घर के अंदर घुसते ही अज्ञात लुटेरों ने घर में महिला का गला दबाया और बंदूक दिखाकर माल निकालने की बात कही। इस पर दूसरी महिला घर से चिल्लाई तो मोहल्ले वासी एकत्रित हो गए। चिल्लाने पर अज्ञात लुटेरे वहां से भाग छूटे। देखते ही देखते मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। अज्ञात लुटेरे मौके पर ही अपनी मोटरसाइकिल छोड़ गए। सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस थाने के SI लक्ष्मण सिंह माईचाप्ते के मौके पर पहुंचे और मोहल्ले वासियों से मामले की जांच पड़ताल की। वहीं मौके से बरामद हुई मोटरसाइकिल को जब्त कर केकड़ी पुलिस थाने में ले आई। मामले की तफ्तीश केकड़ी पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि केकड़ी शहर में इन दिनों लगातार चोरियों की वारदात हो रही है। वहीं दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट के प्रयास की घटना इलाके में सनसनी फैलाने वाली है। लगातार शहर में हो रही चोरियों से भी लोगों में भय बना हुआ है। फिलहाल केकड़ी पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। क्या क्या हुआ बताओ। मैं इसको चीज दिला के जैसे ही अंदर आई मैं वॉशरूम में चली गई। मेरे घुसते ही शायद 2 जने कोई आए अंदर आते ही इसका गला अलग दबाया। मैं जैसे ही वॉशरूम में से निकली मेरे को 2 जने देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गई। मेरा गला अलग दबाया गन के हाथ में और बोले इसको क्या मेरे को गन की नोक पे बोला फटाफट पैसे गोल्ड निकालो। मैंने धक्का देके उस वाले गेट से अपने आप को बचाने के लिए सामने वालों को बुलाया बचाओ बचाओ। जैसे उनकी आवाज़ सुनी और वो अंदर आ गया। वो अंदर आया बचाने के लिए तो चोर भाग गए। कितने लोग थे? 2 जने। एक बाहर खड़ा था, पड़ोसी कह रहे हैं एक बाहर भी खड़ा था। कितने बजे की घटना है? अभी आधा घंटा पहले की। आधा घंटा 15-20 मिनट तो अभी हो गए हैं। बस उसके 5-10 मिनट पहले की बात है। शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए अब केकड़ी प्रशासनिक अमले ने कमर कस ली है। प्रशासन द्वारा शहर के बाजार परिसर, बस स्टैंड से जयपुर रोड तक अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने उपखंड कार्यालय में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों सहित व्यापारियों की आवश्यक बैठक ली। बैठक में व्यापारिक मंडल के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह स्वतः ही अपनी दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटा ले, अन्यथा 1 सप्ताह बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। इस संबंध में यातायात व्यवस्था सुचारू हो, इस शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
बस स्टैंड से जयपुर रोड पोकीनाडी तक जितने भी अस्थायी अतिक्रमण हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ सदर बाजार इलाके में दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण के साथ साथ हाथ ठेले चालक जो कि बेतरतीब तरीके से बाजार में खड़े होते हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी और ठेला चालकों के लिए चिन्हित जगह पर ठेला लगाने की अनुमति दी जाएगी। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इसके साथ साथ बाजार परिसर में जिनके पक्के निर्माण हैं जो अतिक्रमण में आते हैं उन्हें भी नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बैठक में तय किया गया कि सभी व्यापारी अपने स्तर पर बैठक करके स्वतः ही अतिक्रमण हटाएं। मंगलवार के बाद प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में केकड़ी तहसीलदार राहुल पारीक, पुलिस उपाधीक्षक शिव सिंह राठौड़, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा, जिला परिवहन अधिकारी सहित किराना व्यापार मंडल, कपड़ा व्यापार मंडल सहित अन्य व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मौजूद थे। शहर के अंदर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए मीटिंग की गई है। इसमें जो स्टेक होल्डर है मैंने उन सबको बुलाया गया। कुछ लोग नहीं आए, उनकी अलग से मीटिंग की जाएगी। उसमें 3 प्रमुख बिंदु है। सबसे पहले तो जो रोड निकलता है मेन, उसके अंदर इस रोड के अंदर जो भी सामान डाल रखा है लोगों ने रास्ते पे, या जो ठेले वाले हैं दूसरे हैं जिन्होंने रोड को जाम करके रखते हैं, जो ब्लॉक करके रखते हैं, उसमें एक तो यही साहब ने पहले ही वहाँ पे जाब्ता लगा रखा है, तो हैवी व्हीकल्स नहीं आते वहाँ से। DTO साहब को भी इस संबंध में बात की गई है, हैवी व्हीकल दिन में यहाँ से नहीं आते हैं। लेकिन जो लोकल है यहाँ पे उनको रोकने के लिए, उनका सामान अंदर करवाने के लिए ये हम कार्रवाई यहाँ पे शुरू करेंगे। दूसरा, यहाँ जो आपके बस स्टैंड से शुरू होता है जयपुर रोड तक, पोकीनाडी तक, वहाँ तक रास्ते में जितने भी अतिक्रमण हैं, जितने भी रास्ते में ठेले वाले हैं और है, उन सबको हटाने के लिए, ताकि ये रोड क्लियर रहे और रोड के ऊपर किसी प्रकार की असुविधा न हो। तीसरा, बाजार के अंदर जो भी जितने भी लोग मतलब अपने मोटरसाइकिलें वगैरह बेतरतीब खड़ी रखते हैं या हैवी व्हीकल्स जो आते हैं दिन को, जो पिकअप्स आती है सामान लेने के लिए, और इसके संबंध में व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि आप अपनी मीटिंग करके पहले निर्णय कर लें कि जो भी रोड पर आया हुआ है बाहर, वो रोड के ऊपर अपना सामान किसी प्रकार का नहीं रखेगा, वो सारा सामान अपना अंदर रखेगा। ये अपन स्वेच्छा से कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा हम जो है उसके अंदर सख्ती से भी इनको करना पड़ा तो हम करके और यातायात व्यवस्था को सुचारू करेंगे। शहर के अंदर, बाजार के अंदर कई पक्के निर्माण भी हो रखे हैं। पक्के निर्माणों के संबंध में नगर पालिका से एक रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और नगर पालिका को इसके लिए निर्देशित करके और जो भी लोग बाहर आए हुए हैं उनको नोटिस देकर और उनको तोड़ने की कार्रवाई के लिए कहेंगे। उपखंड अधिकारी महोदय ने बाजार को व्यवस्थित करने के हिसाब से, चौड़ा करने के हिसाब से आज मीटिंग आउट की। उसमें ये निर्णय हुआ कि सब जितने भी हाथ ठेले हैं, सब्जी ठेले हैं, कचौरी ठेले हैं, तो इनको हटवाया जाए और इनको जगह चिन्हित कर दी जाए। उसके बाद जो भी अतिक्रमण स्थायी रूप से बना रखे उनको तोड़वाने की व्यवस्था की गई। तो ये प्रशासन का काम रहेगा, हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे और प्रशासन 5 दिन तक तो उनको चेतावनी देगा, 5-6 दिन उनके अगले मंगलवार से उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 13 मार्च को केकड़ी में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय महाधिवेशन को लेकर शुक्रवार को संघ के अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ की अगुवाई में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश स्तरीय महाधिवेशन की सूचना दी। इस दौरान महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि सरकार की लंबित मांगों को लेकर मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा कई बार ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए महासंघ की ओर से प्रदेश स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों का महाधिवेशन केकड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मंत्रालयिक कर्मचारी भाग लेंगे। ज्ञापन देने के दौरान राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ केकड़ी से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। कर्मचारी महासंघ की केकड़ी में 22 फरवरी को हुई मीटिंग में ये निर्णय किया गया कि राजस्थान के समस्त मंत्रालयिक संगठनों को केकड़ी में अधिवेशन में बुलाया जाए और जो मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगे हैं, जिसमें सरकार ने 2400 ग्रेड पे की 3 स्लैब और 2800 के 2 स्लैब कर दिए, जिससे कर्मचारियों के 18-27 के चयनित वेतनमान केवल 2400 ग्रेड पे में ही सिमट कर रह जाते हैं और वो मंत्रालय कर्मचारी आगे नहीं बढ़ता। दूसरा, 30/10/17 को गत सरकार ने एक आदेश जारी करके 13 से जो हमारे को सरकार ने 1900 से 2400 ग्रेड पे दी थी, उसमें उसको कम करते हुए वापस 13 से ही कटौती, बैकडेट से कटौती करने के आदेश कर दिए। उसको वापस लेने का भी हमारी मांग में शामिल है और ग्रेड पे 3600 करने, जो हमारी सबसे पुरानी मांग है। ग्रेड पे मंत्रालय कर्मचारियों को आज जो ज्ञापन दिया उसके बारे में बताइए।
सचिवालय पैटर्न पे जो हमारे को वेतनमान दिया जाए, इन सब मांगों को लेकर जो हमारा अधिवेशन होने जा रहा है 13 मार्च 2021 को, उसके परमिशन के लिए हमने आज उपखंड अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र प्रेषित किया है। रामसनेही संप्रदाय के मुख्य आचार्य स्वामी श्री रामचरण जी महाराज का 301वां प्राकट्य दिवस बड़ी धूमधाम से केकड़ी शहर में मनाया गया। आज प्रातः 8:30 बजे मंदिर कुंज से स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा लोडा चौक, तेजा चौक, विजयवर्गीय मोहल्ला, खाईगढ़, माणक चौक व सूरजपोल गेट से रामदौरा परिसर पहुंची। शोभा यात्रा मार्ग में रामसनेही भक्तों द्वारा स्वामी जी की तस्वीर और वाणी जी पर पुष्प वर्षा कर आरती की गई। फिर रामद्वारा केकड़ी में रामसनेही संत श्री बख्शीराम जी महाराज, हरिशंकर पाटोदिया, जगदीश विजय, रामनरेश विजय ने स्वामी जी के जीवन काल पर प्रकाश डाला और विचार व्यक्त किए। अंत में आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। रामदरा में प्रातःकाल से ही वाणी जी का पाठ आसाराम मुनिया, हरिराम माली, हरिशंकर पाटोदिया, गंगाराम माली व अन्य भक्तों द्वारा किया गया था। शोभा यात्रा में विजयवर्गीय समाज की कई महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। भारत हिंदू महासभा शाखा केकड़ी द्वारा सदर बाजार स्थित कृष्णा मार्केट में शुक्रवार को संस्थापक वीर सावरकर की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा वीर सावरकर के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर नमन किया गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भरत शर्मा ने प्रकाश डालते हुए अपने वक्तव्य में बताया कि वीर सावरकर क्रांतिकारी नहीं बल्कि समर्पित समाज सुधारक, महान कवि, बुद्धिजीवी एवं प्रखर वक्ता भी थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कागज कलम के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी एवं विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी का नारा दिया। इस दौरान उपस्थित डॉक्टर मुकेश माथुर द्वारा सावरकर जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विश्व के एकमात्र क्रांतिकारी थे जिन्होंने 2 जन्म की आजीवन कारावास की सजा मिली एवं समाज की कुरीतियों और रूढ़ि परंपराओं का सख्त विरोध करके भेदभाव से मुक्ति दिलाने में अक्षुण्ण योगदान दिया। इस दौरान उपस्थित जिला महामंत्री पुरुषोत्तम वैरागी, शहर अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, हिराचंद कुटेटा, शंकरलाल मरूठा, लिबास टेलर, राजेंद्र पुरोहित, दिनेश माली, चंद्रपाल वासवानी, श्यामलाल मारी, हरिराम खंडेलवाल, जगदीश योगी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। और वीर सावरकर के बारे में आप लोगों को पता है कि ये जब 9 वर्ष की अवस्था में थे जब ही इनके पिताजी का देहांत हो गया और 7 साल बाद इनकी माताजी का देहांत हो गया। और इनके बड़े भाई जो गणेश जी सावरकर थे उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया और इन्होंने वकालत करी और उसी बीच में राजनीतिक से जुड़ गए और देश के प्रति लगे रहे। बाल अवस्था में इन्होंने एक बच्चों का क्लब बनाया जिसमें हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए कार्य करने का संकल्प लिया और बहुत से बच्चे उसके साथ जुड़े। बाद में वो बच्चे देश को आज़ाद कराने में भी साथ रहे। और अंग्रेज़ों का जब इन्होंने विरोध किया, एक बार ये अंग्रेज़ों की पकड़ में आए, उसके बाद वहाँ से निकल के भी चले गए थे जब इनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई। उसके बाद दोबारा इनको पकड़ा और आजीवन कारावास सज़ा दी आई और अंग डिबोवार में इनको भेजा गया, जिसको आज की भाषा में अपन काला पानी कहते हैं। काला पानी की सज़ा उस ज़माने में बहुत ही भयंकर रूप से होती थी। खाने को चढ़े दिए जाते थे, उसके साथ लोहे के टुकड़े डाले जाते थे और बुरी तरह वहाँ पे मारा जाता था। तेल निकलाया जाता था जिसे अपन कोल्लू का बेल कहते हैं। उस तरह से उनका प्रयोग आदमियों का वहाँ पे अंग्रेज परेशान करने के लिए जो हिंदुत्व की भाषा का प्रयोग करते थे उनके लिए करते थे। ये सामाजिक, राजनीतिक, वकालत के लोगों को राय देने में और हिंदुत्व के कार्य में इन्होंने बहुत कार्य किया। कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण प्रथम पंक्ति प्रदर्शन फार्म स्कूल प्रशिक्षण का आयोजन ग्राम जावला में किसान ओम प्रकाश बांबी के खेत पर गेहूं की किस्म राज 4079 के प्रदर्शन स्थल पर सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा के निर्देशन में आयोजित किया गया। किसान खेत पाठशाला में किसानों को जानकारी देते हुए ओझा ने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने तथा जैविक खेती करने के तरीकों का विस्तार पूर्वक जानकारी दी। व्याख्याता के रूप में जानकारी देते हुए सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी कैलाश चंद छिपा, सुरेश चंद्र, शिव प्रवंत सिंह ने कम खर्चे में फसल
अवशेष से खाद बनाने, प्राकृतिक खाद, नेडेप खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद आदि की जानकारी दी। कृषि पर्यवेक्षक हीरालाल माली, महेंद्र कुमार बेरवा ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर चांदमा सरपंच कंचन मेघवंशी, कृषक मित्र जीवराज जाट, नौरत मेघवंशी, जमुना लाल, कैलाश दरोगा, गणपत सिंह बड़गुजर सहित 50 से अधिक कृषक मौजूद थे। जे न्यूज के लिए जोताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट। जल शक्ति अभियान के तहत मीणों का नया गांव में शुक्रवार को एसपीएमजी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ग्रामीणों को जल संरक्षण संबंधित जानकारियां दी गई। मीणों का नया गांव पंचायत के सरपंच रामप्रसाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को पंचायत भवन में आयोजित हुई जल शक्ति अभियान के तहत कार्यशाला में अभियान की रीटा चतुर्वेदी, लोकेश शर्मा ने जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रत्येक घर को नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। कार्यशाला के दौरान भूजल बचाओ, जल शक्ति का विकास, जल को कैसे बचाया जाए, जीवन में जल की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में कार्यशाला में जानकारी दी गई। कार्यशाला में ग्राम पंचायत सरपंच रामप्रसाद मीणा सहित पीएचडी जयन अशोक मीणा, ओम प्रकाश मीणा, स्वास्थ्य मित्र सुशीला जैन, वार्ड पार्षद प्रेम देवी, छोटूराम खटीक, ग्राम सचिव दुर्गा मीणा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संद्रा देवी, एएनएम रेखा मीणा, रेखा माली, रजनी देवी, अध्यापक भवन लाल कुमाऊं सहित ग्रामीण व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्राम चांदथड़ी में शुक्रवार से 3 दिवसीय रामधनी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। आज पहले दिन ग्राम चांदथड़ी में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में ग्राम की सैकड़ों महिलाएं कलशों को सिरोधार्य करके चल रही थी। गाजे बाजे के साथ निकली यह शोभा यात्रा ग्राम के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकली। इस शोभा यात्रा में डीजे की धुनों पर, भजनों पर महिलाएं व पुरुष नाचते गाते हुए चल रहे थे। ग्राम चांदथड़ी में आयोजित 3 दिवसीय रामधनी महोत्सव के तहत शनिवार को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा व अंत में हरि बोल प्रभात फेरी का आयोजन भी किया जाएगा। ग्राम पंचायत जोताया क्षेत्र में आने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील योजना के तहत दिए जाने वाले गेहूं, चावल, कॉम्बो पैक वितरण का सहायक विकास अधिकारी सरवाड़ संजय तोसनीवाल व गोविंद सिंह राणावत ने निरीक्षण कर प्रगति जानी। सहायक विकास अधिकारी संजय तोसनीवाल ने बताया कि ग्रामीणों से पोषाहार व कॉम्बो पैक के बारे में जानकारी ली गई, जिससे ग्रामीणों ने कॉम्बो पैक गुणवत्ता सही पाए जाने की रिपोर्ट मिली है। वहीं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश जांगिड़ ने भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदमा व भेरूखेड़ा का निरीक्षण किया। जांगिड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों विद्यालयों में पोषाहार स्टॉक वितरण रजिस्टर आदि का निरीक्षण किया गया। दोनों स्कूलों में भी सभी कार्य संतोषजनक पाया गया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक जमाल हुसैन पवार, शारीरिक शिक्षक महावीर प्रसाद साहू, रतनलाल बेरवा, भेरूखेड़ा प्रधानाध्यापक राम प्रताप जाट, विक्रम घटाला, पंचायत सहायक मोहम्मद इरफान मौजूद थे। जे न्यूज के लिए जोताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार स्कूलों के में पोषाहार वितरण के कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत खीरियाँ और ग्राम पंचायत जोताया की राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय जोताया में पोषाहार का निरीक्षण किया गया। पोषाहार की व्यवस्थाएं अच्छी पाई गई। पोषाहार प्रभारी और गांव वालों से बात करने पर ये पता चला है कि कॉम्बो पैकेट जो वितरण किए गए हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और सभी ये चाहते हैं कि कॉम्बो पैकेट का ही वितरण किया जाए बजाय पोषाहार पकाकर वितरण करने के, जिससे अच्छी और गुणवत्तापूर्ण पोषाहार सामग्री प्राप्त हो। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ब्रांच केकड़ी द्वारा समय समय पर मंडल के निर्देशानुसार पौधरोपण, सफाई अभियान, रक्तदान शिविर इत्यादि के आयोजन किए जा रहे हैं। केकड़ी ब्रांच मुखिया अशोक रंगवानी ने बताया कि 23 फरवरी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जन्म जयंती का दिन होता है। इस दिन समस्त निरंकारी जगत में देश और विदेश में पौधरोपण, सफाई अभियान, रक्तदान शिविर के आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में केकड़ी में भी जयपुर रोड कृषि उपज मंडी में स्थित बालाजी उद्यान में लगभग 3000 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का पौधरोपण कर उद्यान का कायाकल्प किया जाएगा। केकड़ी ब्रांच के मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि इस पौधरोपण अभियान में केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी, टाकावास ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी, गुलगांव ब्रांच मुखी गोपाल लाल की देखरेख में केकड़ी, टाकावास, बाजटा, गुलगांव, दूंदरी, ऊंदरी, मोड़ी, रामतला, सरवाड़, फतेहगढ़ इत्यादि गांव से सेवादार एवं साध संगत भाग लेगी। उक्त पौधरोपण कार्यक्रम केकड़ी सेवादल इंचार्ज लक्ष्मी धनजानी एवं टाकावास सेवादल इंचार्ज बालूराम कहा के नेतृत्व में सेवादल सेवाएं देगा।